कि मेरी आशा यही है कि हे भगवन तुमको अपनी कहानी सुनाया करूं। कि मेरी आशा यही है कि हे भगवन तुमको अपनी राह सुनाया करूं। मैं कैसे भुला दूं तेरी चाह को, अपने पलकों से झाड़ू तेरी राह को। मेरे रोने पे तुझी को जो आए हंसी, कहो रो रो के तुझी को मनाया करूं। मेरा भजन कहने का ये कि मेरा भाव था कि मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि उन लोगों से बचाए, मेरे जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, जो कि किसी मतलब पाखंडवाद जो होते हैं ना, जो ढोंग बना के लोग को मूर्ख बनाते हैं, उन लोगों से परमात्मा उन लोगों को बचाए। ओम सत्यम गणानान्त्वाहम सीधी प्राणाहम देवी सर्वभूते द्याहा गणात्वा सिद्धि। ओम मंगलकार दिव्य शरणागत है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक की सिंहासन चढ़ी चले एक के बांधे जाते जंजीर। जो संसार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द चंपारण न्यूज। बाबा भूतनाथ आश्रम कामरूप प्रदेश में अपार सफलता के बाद अब बिहार में चकिया स्टेशन के दक्षिण रानीगंज मोहल्ला वार्ड नंबर 9 12 चकिया पूर्वी चंपारण में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं। और हमारे पास में दीमापुर, कोहिमा, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, नेपाल से भी लोग आते हैं जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, जिनका जैसे कि हार्ट हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, थायराइड हुआ, माइग्रेन हुआ, गले का बीमारी हुआ। आते हैं माँ के दरबार में, मेडिटेशन और कुछ आयुर्वेद दवा के द्वारा उनका कल्याण किया जाता है। और बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ यहाँ पे। और हम कामरूप प्रदेश में करीबन 20 साल रहे हैं। 20 साल कामरूप प्रदेश का मेरा ये साधना का फल हुआ। और मैं अपना जीवन मानव उद्देश्य के लिए बनाया है, क्योंकि मैं मानव उद्देश्य पे काम कर रहा हूँ कि मानव का कल्याण हो। और मेरा एक शब्द है, कहना है, माँ की कृपा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक की सिंहासन चढ़ी चले एक के बांधे जाते जंजीर। जो इस संसार में आते हैं वो जाते हैं, इसलिए मैं सेवा करके जाना चाहता हूँ कि एक मेरे इतिहास रहे, मेरा नाम रहे, समाज सेवा के प्रति काम कर रहा हूँ। बाबा लोग को देखते हैं कि आते हैं और ढोंग बजाकर ऐसे कुछ कुछ कर कर लोगों को मूर्ख बनाकर चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे समाज जो है ये नहीं जान पाते हैं कि बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, और वैसे लोग पर लोग भरोसा कर लेता है। अब जैसे कि हम अभी चकिया में हैं, मेरा ये जन्म धरती है। बेशक हमने कामरूप प्रदेश में साधना सिद्धि किया, मेडिटेशन किया और मानव कल्याण का अपना जीवन का उद्देश्य बनाया है। तो मैं निजी हूँ, चकिया का मूल निवासी हूँ। मैं समाज के प्रति काम करूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ जन्म धरती है, मेरा मूल मकान भी है। और ये समाज और अन्य जगह भी इस वीडियो को भेजा जाए, जो लोग जाने कि यहाँ का निजी है। जो निजी है वो कभी गलत किसी के साथ में नहीं कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि बहुत सारे संत आते हैं, महात्मा आते हैं, उनका पता नहीं है, जैसे कि बुरा नहीं पाएंगे, नेटवर्कर लोग गुस्सा हो जाएंगे। अब बॉम्बे का नेटवर्कर लोग जो है आके पटना में करते हैं, लोग कहते हैं कि 2 को जोड़ो, ये लाभ होगा, वो लाभ मिलेगा, लेकिन उसे लाभ मिलता नहीं है, क्योंकि उनको तो पता मालूम नहीं है कि कहाँ के हैं वो बॉम्बे का है और पटना में आ गए और भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं। तो समाज को ये समझना है कि हम कहाँ जाए, मेरा कल्याण कहाँ होगा। जो निजी संत है वहाँ पहुँचे, उनका कल्याण होगा। कि मेरी आशा यही है कि हे भगवन तुमको अपनी कहानी सुनाया करूं। कि मेरी आशा यही है कि हे भगवन तुमको अपनी ये दुखी राह सुनाया करूं। मैं कैसे भुला दूं
तेरी चाह को अपने पलकों से झाड़ू, तेरी राह को मेरे रोने पे तुझी को जो आए हंसी, कहो रो रो के तुझी को मनाया करूं। मेरा भजन कहने का ये कि मेरा भाव था कि मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि उन लोगों से बचाए, मेरे जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, जो कि किसी मतलब पाखंडवाद जो होते हैं ना, जो ढोंग बना के लोग को मूर्ख बनाते हैं, उन लोगों से परमात्मा मुझे बचाए। हाँ, और मैं एक माँ का चमत्कार आपको दिखाना चाहता हूँ, और इस पर चैलेंज है कि अगर इस चीज़ को कोई कर दे। देखिए ये पेन है, आप लोग जाने हैं, और पेन है। देखिए मैं अपने, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे आप, अपने कृपा द्वारा, और देखिए ये पेन देख रहे हैं ना, मैं इसे उठाऊंगा बिना छुए हुए। ओम सत्यम गणनान्त्वाहम सीधि प्राणाहम देवी सर्वभूते द्याहा गणात्वा सिद्धि, ओम मंगलकार दिव्य शरणागतम। इतना सुंदर आवाज है, बाबा का भजन है, सुनने लायक है, दिल में उतारने लायक है भजन। कहीं ना कहीं ऐसे लोग धरती पे हैं, तभी चल रहा है धरती, और ऐसे ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता है। इतना संघर्ष के बाद इन्होंने 20 साल सिद्धि किया। जितेंद्र कुमार तिवारी हुआ, और मैं कल्याणपुर का ही रहने वाला हूँ। आज से लमसम 3-4 साल पहले काफ़ी बीमारी से हम ग्रसित थे, यहाँ तक कि ज़िंदगी और मौत के बीच में हम जूझ रहे थे। लेकिन वहाँ हम, ये दीमापुर में थे हम, और वहाँ के डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिए कि स्थिति तुम्हारा ठीक नहीं है और तुम्हारा बचने का भी उम्मीद कम है। हमको हमारे साथियों ने लेकर के घर पहुँचे, और एक हमारे गुरु हैं वो लेकर के आए, बोले कि चलिए हम आपको एक बाबा जी से मिलाते हैं। और यहाँ आए, हमको 21 दिन में बाबा जी हमको दौड़ा दिए। डॉक्टर जवाब दे दिया था? जी, हमको वहाँ का डॉक्टर जवाब दे दिया था। तो एक दिन हम सो रहे थे, तो सपने में सुबह का वही आपको 4:06 हो रहा था, तो सपने में ऐसा कोई सफ़ेद साड़ी पहन करके मुझे लगा कि कोई आ करके जगाया कि क्या आपका लाइफ यही है। मेरा नींद खुला तो काफ़ी देर हम सोचे, और उसी दिन हम सुबह बाबा जी के पास पहुँचे। हम बोले बाबा जी हम अब आपको समर्पित कर रहे हैं, हमको जैसे करना है, जैसे काम कराना है वैसे कराइए, क्योंकि हमारा लाइफ आप बचाए हैं और हम आपको समर्पित कर देते हैं। तब से और आज तक हम बाबा जी के चरण। देखिए ये तिवारी जी अपने दिल की बात बता रहे हैं, सच्चाई कहानी बता रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि मेरा जन्म, दूसरा जन्म कोई दिया है तो इन्होंने दिए हैं, बाबा दिए हैं। सच्चाई है जी, और इन्होंने पूरी समर्थन यानी समर्पित कर दिया बाबा के शरण में। शादी उदी हुआ है कि नहीं? हम अनमैरिड हैं। अच्छा, अनमैरिड है जी। शादी करना? नहीं, शादी नहीं करना है। शादी नहीं करना जी नहीं, बाबा के साथ देना है। जी जी, बस बाबा जी के चरणों में समर्पित रहना है, जिंदगी भर अपना सेवा करना है बस। जी जी। चलिए, ये सब सुबह सुबह जो अपने करते हैं, जो लोग आते हैं भक्त लोग यहाँ आशीर्वाद लेते हैं, यही आशीर्वाद यहाँ से ध्यान लगाते हैं वो लोग, और अपने कल्याण करा कर जाते हैं। बाबा की ये क्या है, यहाँ आकर लोग ध्यान लगाते हैं, और उनका जो ध्यान लगाते हैं उनका कल्याण होता है। कईयों लोगों का यहाँ से कल्याण हुआ है, तभी हम भी यहाँ आए हैं। और बाबा से भी आशा यही उम्मीद करेंगे कि और बेहतर करे, और लोगों की तरह नहीं करे, और अपने निष्ठा विश्वास की से लोगों को कल्याण करे। जाते जाते बाबा से एक बार और हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा क्या कहिएगा। से देता हूँ, इस भारत में जो भी बंधु है जो निराश हैं पूरे भारत में, या हमारे चंपारण में बीमारी से ग्रसित लोग हैं, मानसिक तनाव है, शारीरिक परेशानी रह रही है, बहुत सारे ऐसे बंधु हैं, माँ बहन हैं जिनके घर में अशांति रहता है, उनके बच्चे उनके बात नहीं मानते हैं, और पारिवारिक कलह है। वैसे भी व्यक्तियाँ निसंतान हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उन लोग का भी कल्याण होगा माँ की असीम कृपा और आशीर्वाद से।
जिनके पास संतान नहीं है उनका भी कल्याण होगा, और भी बताए हैं बाबा, यहाँ आने पर उनका कल्याण होगा, निस्वार्थ कल्याण होगा। एकदम निस्वार्थ कल्याण होगा। मेरा निजी मकान है, जन्म धरती है, और मैं यहीं पे रहता हूँ। आसाम में जाते आते रहता हूँ, धाम पे मठाधीश हूँ, और मेरा निजी स्थान है। एकदम बेधड़क बेहिचक जो बोलते हैं ना, वो आए लोग, उनका कल्याण होगा, हमसे मुलाकात। बाबा यहीं रहते हैं, 24 घंटा यहीं रहते हैं, लोगों को कल्याण करते हैं, जो भी समस्या है उसको देखते हैं, निस्वार्थ देखते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है, कमेंट के जरिए आप लोग बताइएगा बाबा के बारे में और इनके कार्यकलाप के बारे में।